Hello, dear student. CBSE, it means Central Board of Secondary Education, class 10th maths, chapter number 2, polynomials, exercise 2.1. आज के हम इस वीडियो में एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है उसके क्वेश्चनों का कंप्लीट सॉल्यूशन बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। सभी स्टूडेंट का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। सबसे पहले चैप्टर 2 के 2.1 एक्सरसाइज के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है तो हम सबसे पहले समझेंगे, देन हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज की ओर। तो लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग, जो स्टूडेंट हमारे इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे पिछला वाला जो वीडियो है चैप्टर 1 का कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ, जिन्होंने नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। चलिए शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले तो हमारा है पॉलिनोमियल होता क्या है। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलिनोमियल। व्हाट इज पॉलिनोमियल? यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। व्हाट इज द डेफिनेशन हियर? हम देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। क्लियर है? डेफिनेशन में है, a polynomial is an expression consisting of variable and also called indeterminates and coefficient that involve only the operation of addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponential of variable। अब ये क्या बोलना चाह रहा है उसको मैं समझाता हूं। ठीक है, देखो, वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हो, क्लास 9th में भी बहुत अच्छे तरीके से पॉलिनोमियल है वहां पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या है थोड़ा सा और रिकॉल कर देता हूं। पॉलिनोमियल ये हमारा कॉम्बिनेशन है वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल का मतलब जैसे एक्स वाई जेड, ए बी सी अननोन क्वांटिटी भी बोलते हैं। इधर नॉन वेरिएबल 1 2 3, दोनों के कॉम्बिनेशन से, ठीक है, वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के साथ, बेसिक ऑपरेशन, इट मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के थ्रू यदि ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन होने के बाद भी एक और चीज होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंशियल ऑफ वेरिएबल, और उसमें जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है इट मस्ट बी द होल नंबर। मतलब यहाँ पर जो वेरिएबल एक्स वाई जेड है उसका जो पावर है वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। अब मैं यहाँ लिखता हूं कुछ एग्जांपल। 3x² प्लस 9x प्लस 4। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे x हमारा वेरिएबल है, 394 हमारा नॉन वेरिएबल है। अब यहाँ पर x का जो पावर है इसके लिए 2 है, इसके लिए 1 है, और यहाँ कुछ नहीं, मतलब 0 है। जितने भी पावर है सबके सब मेरे पास इंटीजर्स हैं। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलने का मतलब है नेगेटिव को छोड़ दो, इट मीन 0 1 2 3 नॉन नेगेटिव।
ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, आइदर यू कैन से होल नंबर बोल दीजिए डायरेक्ट यदि बोलना है तो, क्योंकि जीरो से स्टार्टिंग होना है। क्लियर हो गया, मतलब जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। क्लियर, मतलब 0 1 2 3 4 लाइक दैट। ये तो हो गई पोलिनोमियल की डेफिनेशन, क्लास 9th में भी है, रिकॉलिंग हो रहा है बस। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। ये अल्जेब्रिकली हमारा क्लास 9th में भी है। व्हाट इज द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल? ठीक है, मतलब देखो हमारे पास कोई पोलिनोमियल है, लेट इट बी 4x² minus 3x plus 7, let this is our polynomial। ठीक है, अब मैं कोई एक पर्टिकुलर x की एनी वैल्यू लेता हूं, लाइक सपोज इट बी 1। मैं x की कोई वैल्यू लिया 1 और मैंने उसको अननोन के जगह में पुट कर दिया, तो 4 इंटू 1² माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ गया 4 माइनस 3 बन जा 3 प्लस 7 and this will be 11 minus 3 8। This is the value of polynomial for x equals to 1। जब x की वैल्यू मैंने 1 सपोज की तो उस समय ये पॉलिनोमियल की वैल्यू मिला, कितना मिला मेरे को 8। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए x के किसी वैल्यू के लिए, पर्टिकुलर वैल्यू के लिए यदि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, फॉर एनी वैल्यू, और एनी वैल्यू यहां लिखा हुआ है, zeros of the polynomial can be defined as the point where the polynomial become 0 or the value of polynomial become 0 as whole। मतलब जो कंप्लीट पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसकी वैल्यू 0 हो जाए जिस पॉइंट के लिए भी, that will be the zeros। clear, okay, now come to the main point for class 10th। yes, this is the main point and geometrical meaning of zeros of a polynomial। geometrical meaning, it means what is the meaning of geometrical meaning? geometrical meaning क्या है, मतलब ग्राफिकली। ज्योमेट्रिकली का मतलब क्या हो रहा है यहां पर, ग्राफिकली। चलिए ठीक है, एक मिनट, यहां पर ज्योमेट्रिकल का मतलब है मेरा ग्राफिकल। ठीक है, अब उसी जीरोस को कौन से पॉइंट पे वो जीरो हो रहा है हम ग्राफिकली मेजरमेंट करेंगे। अब यहां पर मैंने एक ले लिया एफ एक्स इक्वल टू कोई मेरा पॉलिनोमियल लिया x² माइनस 9x प्लस 14। ये पॉलिनोमियल है, ये इसका ग्राफ है। क्लियर हो गया, अब इसका ग्राफ जब मैंने बनाया तो देखा ये क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, 2 पे, और एक्स एक्सिस को और कहां पे कट कर रहा है, 7 पे। क्लियर है, 2 पॉइंट है, एक है मेरा 7 और दूसरा है मेरा 2। ये 2 पे कट कर रहा है, ये 7 पे कट कर रहा है, ये कर रहा है एक्स एक्सिस को। मतलब एक जो हमारे पास इक्वेशन है या फिर पॉलिनोमियल है उसका एक ग्राफ बनता है। ग्राफ एक्स एक्सिस को, मैं वाई नहीं बोल रहा हूं, याद रखो, एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे क्या करे, इंटरसेक्ट करे, कट करे, वही पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, जीरोस हो जाएगा ग्राफिकली। ठीक है, अल्जेब्रिकली तो हमने समझा इससे पहले, ग्राफ में कैसे। अब जो हमारा एक्सरसाइज है इसी पे, इसी बेसिक पे डिपेंड है ये, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पे, कि उसके कितने जीरो हैं। जैसे कि ये देखो कितने पॉइंट पे कट किया है, 2 पॉइंट पे कट किया है,
मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 2। 2 पॉइंट पे ये कट किया, इसलिए इसके 2 आंसर। जीरोस का मतलब होता है सॉल्यूशन या आंसर, ठीक है। चलिए अब मैं एक्सरसाइज की ओर बढ़ता हूं। ये रहा मेरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.1 है ना। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। यहां पर चलिए एक मैं मिटा नहीं पाया हूं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो एक मिनट, चलिए ये मेरा क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है भाई, ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, क्लियर है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब क्या करना है इसमें, इसमें देख के बताना है नंबर ऑफ जीरोस। ये लिख रहा है ना, नंबर ऑफ जीरोस बोल रहा है। तो एक बात बता दे रहा हूं मैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और ये सिक्स क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 में। अब जो मेरा लाइन या फिर कर्व है, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनेंगे, लाइन और कर्व, ठीक है। जो भी लाइन मिला या कर्व मिला है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट इन एक्स एक्सिस, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वल्स टू द नंबर ऑफ जीरोस। तो नंबर ऑफ जीरो मतलब आपको बताना है टू एक्स एक्सिस में कहां पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, क्लियर हो गया। चलिए ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, नेवर इट विल बी इंटरसेक्ट टू द एक्स एक्सिस दिस लाइन, सो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 0, ठीक है। फर्स्ट का क्या रहेगा, जो मेरा नंबर ऑफ जीरोस है इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। अब देखो जो सेकंड है वो क्या हो रहा है, ग्राफ तो बना रहा है, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओनली 1 पॉइंट पे। सो वी कैन से दैट नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 1। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओनली 1 पॉइंट पे, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 1। अब ये देखो थर्ड वाले ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, कितने पॉइंट पे हो रहा है, 1, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 3। फोर्थ में देखो ये ऐसा कर्व गया है, दिख रहा होगा, ये आपको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 एंड 2, सो नंबर ऑफ जीरोस विल बी, नंबर ऑफ जीरोस विल बी 2, क्लियर। चलिए आफ्टर दैट फॉर द फिफ्थ वन, how many intersection point is there in x axis, 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3, 4, how many intersection point, 4 intersection point, so number of zeros equal to 4 for question number 5, and this is the last one, number of zeros here 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, so number of zeros will be 3, number of zeros equal to 3, so these are the answer for given questions, okay। तो एक्सरसाइज 2.1 में ओनली एक ही क्वेश्चन था, और ये जो हमारा क्वेश्चन था, दिस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, एंड जीरोस number of intersection point on x-axis by any line or the curve will represent the
zeros of the number of the zeros of the polynomial. Okay, so geometrical meaning it means graphical representation. Clear? So this was the concept and this is the solution for exercise 2.1. 2.1 में ओनली वन क्वेश्चन है, उसको एक एक करके हमने सॉल्व करके बता दिया, उसको कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे समझा दिया। अगर ये आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करिए। चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिए। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करिए, शेयर करिए। जो स्टूडेंट्स इसके पिछले वाले चैप्टर्स का वीडियो नहीं देखे हैं, लिंक उनके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर रहे हैं, वहां से आप देख लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं इसके अगले वाले एक्सरसाइज का वीडियो लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।